धन्यवाद सर। आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और सर ने मिट्टी के बारे में तो आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक दो तरह की मशीनें डिज़ाइन की हैं। एक मशीन है जो छोटी मशीन है, वो 5 पैरामीटर चेक करती है, NPK, EC, OC, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब चेक करती है। और एक बड़ी मशीन है जो कि माइक्रोन्यूट्रेंट भी चेक करती है, मतलब 13 पैरामीटर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब चेक करती है। तो अभी तक की जो प्रॉब्लम हमने देखी थी कि मिट्टी की जांच करने के लिए बहुत सारे जगह नहीं है, बहुत सारे केंद्र नहीं है, हर जगह पे आप चेक नहीं कर सकते। और मिट्टी की जांच करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। पहले से जरूरी था, लेकिन अभी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है उसके लिए। तो हमने ये मशीन डिजाइन की है। इसमें सारा जो केमिकल लेने का काम है और मिट्टी से जो डाटा उठाने का काम है, वो सारा ऑटोमेटिक हो रहा है। और अब जो है करोड़ों रुपए की लैब लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत कम कीमत में पतंजलि ने ये चलती फिरती लैब आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो उसकी फोटोग्राफ इस तरीके से है। तो ये आपके 12 पैरामीटर चेक करती है, ऑटोमेटिक। इसमें सारे पंप्स वगैरह लगे हुए हैं और सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इसका जो रिपोर्ट्स है वो जब जनरेट हो जाती है तो उसमें आपको AI के माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं कि आपको इसके बाद करना क्या है। ये एक मिट्टी इकट्ठी करने के लिए थैली है। उसमें हम पहले मिट्टी इकट्ठी करके लाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, पीसेंगे, और उसके बाद में जब हम फर्टिलाइजर अपना मिट्टी चेक कर लेंगे तो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस जो है वो मशीन आपको रिपोर्ट बना के जनरेट करके दे देगी ऑलरेडी। तो वो रिपोर्ट इस तरीके से होगी कि आपने जैसे कि इसमें देखा कि जैविक खेती आपको करनी है तो क्या करना है, ऑर्गेनिक खेती करनी है तो क्या करना है, और 25% आपको मिक्स करना है, मतलब 25%, 50% जो मिक्स खेती करनी है तो आपको क्या क्या करना है, वो सारा आपसे सॉफ्टवेयर डाटा पूछेगा। कितनी आपके पास लैंड है, कितना कौन सी आप फसल लगाना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट के माध्यम से बता देगा कि आपको किस तरह से आपको ये करना है। ये हमने कुछ टेस्ट गवर्नमेंट लैब्स वगैरह से कराए थे और फिर अपनी मशीन से भी हमने टेस्टिंग करके देखा था कि हमारे रिजल्ट कितने परफेक्ट आ रहे हैं, जो कि हाईटेक मशीन है और लैब की और हमारी मशीन। तो ये कुछ डाटा है जो गवर्नमेंट लैब से हमने टेस्ट कराया और अपनी मशीन से टेस्ट कराया। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग सारे मैच कर रहे हैं। ये अभी जो डाटा है ये pH का है, तो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, pH, उसका डाटा है, लैब का भी है और मशीन का भी है। और हमारे जो रिजल्ट है वो 99% के आसपास लैब के साथ मैच करते हैं। लैब के साथ में आपको बहुत सारी मशीनरी भी चाहिए होती है। ये एक ही मशीन है और ये पूरा काम कर रही है। जैसे कि अब ये है ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारा रिजल्ट है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए है, जिंक, कॉपर, आयरन। तो इस तरीके से ये मशीन जो है काम करती है। अभी आपको अगर डेमो देखना होगा तो हमारी ऊपर लैब पहले से स्टेब्लिश है, हम आपको चला के भी दिखाएंगे, टेस्ट करके भी दिखाएंगे, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर भी देंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं राहुल राव आप सभी कृषक बंधुओं और माता बहनों का ऑर्गेनिक टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। तो प्रकृति ऑर्गेनिक जो है वो हम लोग मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं। तो प्रकृति ऑर्गेनिक में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लोग शहद खरीदी कर रहे हैं। इसके अंदर शहद के अंदर हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, ट्रेसेबिलिटी। इसके अंदर आप जो हमारी शहद की जो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन से फार्म से शहद आया हुआ है, कौन से किसान से आया हुआ है। और ये हमने इंट्रोड्यूस किया है और हम लोग इसके अंदर करते हैं।
ये शहद है हमारा। उसके बाद में हम लोग ग्रेन्स, दालें, मसाले, वेजिटेबल्स इसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो हम लोग मोस्टली जो हमारा प्रोक्योरमेंट होता है वो एमपी और महाराष्ट्र में भी हमने स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत हम लोग गेहूँ, सोयाबीन ले रहे हैं अभी फार्मर से, और मंडियों से भी परचेज कर रहे हैं। अभी हमने इंदौर में वेयर हाउस लिया है और वहाँ पे हम कम से कम 1000 टन के आसपास गेहूँ खरीदी कर रहे हैं। इसके अलावा हम शुगर में ट्रेडिंग करते हैं महाराष्ट्र में। तो जो हमारी बिस्किट प्लांट है उसमें हम लोग शुगर सप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग अभी। और प्रोडक्ट्स है हमारे। तो मोस्टली हम लोग जो है वो फार्मर और मंडियों से, किसान से माल लेकर हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या हमारी जो कंपनी है वो कंपनी को हम सप्लाई करते हैं, जिससे आपके पास में फाइनल गुड्स आते हैं। जैसे हमारा शहद आ रहा है, बिस्किट्स आ रहे हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं इस कंपनी को लीड करता हूँ। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इसके अंदर दिया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। और धन्यवाद आदरणीय पवन जी। उपस्थित ग्रामीण भारत के प्रत्येक क्षेत्र से आए आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं को, भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। दिव्य प्रकाशन पतंजलि संस्थान की एक ऐसी सेवा है जो हमारे महान ऋषियों के द्वारा बताई गई ज्ञान की पावन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है साहित्यों के माध्यम से। और इसकी एक अलग इकाई है पतंजलि ज्ञान पथ के नाम से, उसमें स्टेशनरीज आदि का कार्य किया जाता है। तो ये जो साहित्य की सेवा है हमारी, इसमें परम पूज्य महाराज श्री और परम पूज्य आचार्य श्री का जो पावन ध्येय है कि देश के आने वाली जनरेशन को योग के गुण रहस्यों के बारे में जानकारी हो, आयुर्वेद के गुण रहस्यों के बारे में जानकारी हो, और पावन राष्ट्रवाद की भावना सबके अंदर अंकुरित हो पाए, विराट स्वरूप ले पाए। जो योग के गुण रहस्य है, जो आयुर्वेद के गुण रहस्य है, वो हमारी दुर्भाग्य से वर्तमान शिक्षा पद्धतियों में नहीं है। हमारे पास जो स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसमें उन चीज़ों का बोध नहीं कराया जाता, और उन पुस्तकों में भी नहीं है। और बात करें तो हमारे घरों में भी ऐसा साहित्य बहुत ही दुर्लभ है जो देखने को मिलता है, बहुत कम है। तो इसमें से हम आपके समक्ष हमने हमारा एक पूरा स्टॉल नीचे लगाया हुआ है, जिसमें आप योग के संदर्भ में, आयुर्वेद के संदर्भ में सामान्य जानकारियों से लेके जो योग के गुण विषयों में पीएचडी तक करते हैं, उन साहित्यों को भी, उन पुस्तकों को भी आप हमारे यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं पुस्तकों की, उसमें योग की पुस्तकें हैं, आयुर्वेद की पुस्तकें हैं, पाक शास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं। पाक शास्त्र से संबंधित से मतलब है कि अन्न की अलग अलग प्रकृति होती है, और आयुर्वेद के अनुसार हमारी भी प्रकृति होती है, वात पित्त कफ की। और जो रोगों का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो वात पित्त कफ की प्रकृति में असंतुलन के कारण होता है। और जो ये असंतुलन होता है, इसमें हम भूलवश, अबोध के कारण ऐसा आहार ले लेते हैं जिससे कि हमारा रोग विभिन्न एलोपैथिक औषधियों को भी लेने से और आयुर्वेद की औषधियों को लेने के पश्चात भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारा रोग ठीक ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, हमें इन केस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, वात की प्रॉब्लम है, या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि हम दाल का सेवन कर रहे हैं, हम दूध का सेवन कर रहे हैं, हम ऐसे आहार का सेवन कर रहे हैं जो उसकी वृद्धि कर रहा है। हम उस आहार का सेवन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये बोध नहीं है कि उस अन्न की प्रकृति क्या है। उसके आहार को लेने से हमारा वात में वृद्धि हो जाएगी, पित्त में वृद्धि हो जाएगी, और कई बार हम ये अनुभव भी करते हैं कि हमने दालें ली तो हमें एसिडिटी बन जाती है, हम दूध का सेवन करते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है। और भूलवश माताएं और हमारे बड़े, जिनको इनका ये बोध नहीं होता, वो जो हमारे घर में बीमार बुजुर्ग हैं, बड़े हैं या बच्चे हैं, हम उनको वही आहार दिए जा रहे हैं जिससे कि उसके रोग में वो वृद्धि ही होती जा रही है। तो पाक शास्त्र
में हमारे पास अजीर्ण अमृत मंजरी पुस्तक है, भोजन कौतूहलम पुस्तक है, आयुर्वेद मोहददी पुस्तक है, जिसमें बहुत ही सरल तरीके से जल के सेवन से लेके, घृत के, घी के सेवन से लेके, तेल के सेवन से लेके, फलों सब्जियों अन्न दाल सबके सेवन से लेकर क्या क्या किस किस प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति को, रोगी के व्यक्ति को क्या क्या आहार नहीं लेना चाहिए, इस पक्ष का बहुत ही सरल बोध करा। और बचपन में ही हमारे घरों में आसपास ये साहित्य रहेगा। हमारे बच्चे कभी कभी उन साहित्यों में से निकालकर 5-10 पंक्तियां पढ़ लेंगे तो उनको भी वो बोध हो जाएगा। तो ये जो साहित्य की सेवा है उसका जो प्रमुख ध्येय है, इन्हीं सामान्य से लेके गंभीर विषयों के बारे में देश के आने वाली जनरेशन को इसकी जानकारी हो, और जो वर्तमान में भी जनरेशन है यदि उनको इस बारे में बोध नहीं है तो उनको साहित्य से बोध हो पाए। तो ये तो आयुर्वेद का विषय हो गया, आहार का विषय हो गया। योग का जो विषय है, योग के विषय में हमारी पुस्तक है प्राणायाम रहस्य। तो उसमें शरीर में हमारा ये तंत्र जो है, इसमें पंचकोश है। हम योगी व्यक्ति को देखते हैं, चित्र देखते हैं, उसमें हमें अष्टचक्र दिखते हैं। तो हमारा जो ये प्राण है, जो हम दिन रात जो हमारी श्वास चल रही है, इसकी इतनी ताकत है कि हम इसको ही संतुलित करके अपने पंचकोशों को मजबूत कर ले तो रोग, जो रोगी नहीं है उसको रोग होने की संभावना नहीं है, या जो रोगी है वो कैसे अपने डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर सकता है। जो कैंसर है, वो जो सेल्स टूटे हैं बॉडी में, ब्लड सेल्स में जो इम्बैलेंस हुआ है, श्वेत रक्त कणिकाओं में जो रक्त की कणिकाओं में इम्बैलेंस हुआ है, उसको हम प्राण से कैसे बल दे सकते हैं, ऐसा हमारी पुस्तकों में बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ, जो सामान्य से सामान्य ग्रामीण व्यक्ति भी जो हिंदी पढ़ सकता है उसको वो जान सकता है। तो ये जो साहित्य की सेवा है, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, पाक शास्त्र है, प्रेरणादायक शास्त्र है। प्रेरणादायक में मतलब जितने भी हमारी श्रीमद् भागवत गीता से लेके वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो जीवन को जीने का सही माध्यम आधार बताया गया है, उसको जानने की जो एक प्रक्रिया है वो प्रेरणादायक पुस्तकों में और आध्यात्मिक पुस्तकों में दिया गया है। विद्यालय से संबंधित पुस्तकें हैं, उसमें आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अभी भारत सरकार के द्वारा परम पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, और उसमें भारत के इतिहास से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी हमारे ऋषियों की पावन खोज रही है, जो हमारे पूर्वजों की पावन खोज रही है, उसका समावेश कर दिया गया है। कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से हमारे वेद, दर्शनों और उपनिषदों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जो प्रेरणाएं दी गई हैं, उसको विभिन्न माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को समझाने का विनम्र प्रयास किया गया है। और उसमें एक साहसी प्रयास क्या किया गया है? साहसी प्रयास यह है कि इतिहास में जो हमारे पूर्वजों के गौरव को अभी तक आगे प्रकट ही नहीं किया गया था, तो उसको प्रकट करने का एक प्रयास किया गया है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से लेके, योग की पुस्तकों से लेकर लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें अभी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके बाद जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, महाविद्यालयों में निघंटु है, अष्टांग हृदयम है, आयुर्वेद सार संग्रह है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है। ये विभिन्न ऐसी पुस्तकें हैं जो आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं उनको उसकी आवश्यकता रहती है। और सरकारी एवं गैर सरकारी जो लाइब्रेरीज रहती है, पुस्तकालय रहते हैं, उसमें हम इसको पुस्तकों को लेके जा सकते हैं। तो ये एक इतना बड़ा जो माध्यम है, इसमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से भाई आए हुए हैं, उनके पास आमदनी के भी अवसर है और सेवा के लिए अवसर है। सेवा के अवसर इस रूप में है, यदि आप समृद्ध हैं और किसी न किसी कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, तो आप उपहार के रूप में इन पुस्तकों को आगे विस्तार दे सकते हैं। साहित्यिक उपहार, माता पिता हैं, घर में बुजुर्ग हैं, उनको त्योहारों में अच्छे साहित्य उपहार दे सकते हैं। किसी की विवाह की वर्षगांठ है, नव विवाह का कोई कार्यक्रम है, वहां पे उपहार के रूप में पुस्तकों का, साहित्यों का उपहार दे सकते हैं। गृह प्रवेश के समय अच्छा साहित्य उपहार के रूप में भेंट कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन आदि जो अवसर रहते हैं उस पे उपहारों को भेंट कर सकते हैं। तो ये जो उपहारों की स्वस्थ परंपरा है देने की, उसमें साहित्य से अच्छा कोई उपहार नहीं हो सकता। हम कोई मिठाई देते हैं तो ठीक है, व्यक्ति को मिठाई दी गई, उसने खाया, सेवन किया और ठीक है, उसका उपयोग हो गया। कोई वस्त्र आदि दिए, सीनरी आदि दी, कोई अच्छे कोई सजावट का आपने उपहार दिया, ठीक है, वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप साहित्य देते हैं तो साहित्यों के माध्यम से उनको जो प्रेरणा मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो उनके जीवन को व्यवस्थित करने में, सुखमय बनाने में, ज्ञान रूप से अपने जीवन को जीने के लिए सबसे अच्छा माध्यम उनको उपलब्ध करा सकता है।
तो हमारे यहाँ पर ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे दिव्य प्रकाशन में ऐसे कई होलसेलर हैं, हमारे दिव्य प्रकाशन में ऐसे कई रिटेलर हैं, और हमारे खुद का जो पतंजलि का मेगा स्टोर है वो मासिक रूप से 30 लाख से लेके 10-12 लाख से लेके 1 लाख से लेके 50,000 तक की एक सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है वो उसको बिक्री कर पाता है, उससे आमदनी का अर्जन कर पाता है। आमदनी का अर्जन से अभिप्राय है कि वो 5-10 हजार रुपए से लेकर वार्षिक रूप में 1.5-2 लाख तक की आमदनी कर लेता है केवल साहित्य और स्टेशनरीज के माध्यम से। बस उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता है, संपर्क करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गांव में संपर्क करते हैं, प्राइवेट लाइब्रेरीज में संपर्क करते हैं, आप किसी भी विश्वविद्यालय में संपर्क करते हैं, स्कूल में संपर्क करते हैं, तो आप एक विद्यालय में कम से कम 30-35 हजार की पुस्तकों से लेकर एक कॉलेज में 1.5-2 लाख तक की पुस्तकों को आप उनकी लाइब्रेरी में पहुंचा सकते हैं, जिसमें आप 20% मार्जिन से लेकर 30 से 50% तक मार्जिन का आपको लाभ हो सकता है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, इसमें जो साहित्य से हटके जो अलग चीज है वो आती है स्टेशनरीज की प्रक्रिया। स्टेशनरीज में क्या है, हमारे नोटबुक्स हैं, हमारे रजिस्टर्स हैं। ये प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता है, सबको नोटबुक चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, हिंदी की चाहिए, मैथ की चाहिए। कॉलेज का विद्यार्थी है तो उसको रजिस्टर चाहिए। ये पूरी हमारे पास श्रृंखला उपलब्ध है, एक ऐसी चेन है जो हम आज भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य जो हम कर रहे हैं अपना इन हाउस कर रहे हैं, हमारा इन हाउस प्लांट है स्टेशनरी का। आप जैसी कॉपियां बोलेंगे हम वैसा उसका उत्पादन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल वाला ये कहता है कि मेरे को आप मेरे ही स्कूल की पुस्तकें, मेरे ही कवर पेज पे मेरा लोगो रहना चाहिए, मेरे स्कूल का नाम रहना चाहिए, तो ऐसी आप नोटबुक उपलब्ध कराइए, तो हम वो उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 8 से 10 हजार नोटबुक्स होनी चाहिए। 8 से 10 हजार नोटबुक्स का मतलब है कि उसके विद्यालय में 400 से 500 विद्यार्थी हैं। 400 से 500 विद्यार्थी, 10 हजार पुस्तकें, इससे मतलब है कि 3.5 से 5 लाख का ऑर्डर है। 3.5 से 5 लाख का ऑर्डर है, मतलब आपके पास 50-60 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक की आमदनी का अवसर है। तो ये एक ग्रामीण भारत में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भाई हैं, या जो व्यक्ति इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो इस तरीके से अपनी आमदनी का माध्यम पतंजलि की इस साहित्य और स्टेशनरी की सेवा के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें हमने नोटबुक में ऐसा नहीं है कि कोई कार्टून्स बनाए हुए हैं, कोई हिटमैन बनाया हुआ है या जो भी कार्टून सुपरमैन बनाया हुआ है, ऐसे नहीं है। हमने उसमें प्रेरणादायक वाक्य दिए हुए हैं और उसमें परम पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य श्री का एक प्रेरक मार्गदर्शन दिया हुआ है। उस मार्गदर्शन में उनको जीवन में वो बताते हैं कि आपको कैसे, जैसे उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है, भारतीय अध्यात्म संस्कृति मूल्यों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करके, तो वो भी उस अपने जीवन में उन मूल्यों को, आदर्शों को धारण करके एक विशाल लक्ष्य रख के अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विशेष मार्गदर्शन हमारी नोटबुक में बच्चों को दिया गया है। बच्चे QR कोड से, मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से स्कैन करके हमारे QR कोड को स्वामी जी और आचार्य श्री का प्रेरक मार्गदर्शन सुन सकते हैं। और क्या दिया गया है उसमें, हमने राष्ट्रहित सर्वोपरि का एक संदेश देकर नीचे एक वाक्य दिया गया है कि धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर आप राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। और उसमें हमने भारत के नक्शे में भारत के सभी महापुरुषों के, सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी राज्यों के महापुरुषों के चित्र देकर उनको एक ये संदेश देना चाहे कि वो बच्चे जाने तो सही बचपन से कि ये महापुरुष थे कौन, उनका जीवन कैसा था, क्यों उनका चित्र हमारी नोटबुक पे आया हुआ है। और योग से वो जुड़े, उसके लिए बारकोड दिए हुए हैं स्वामी जी के। उस बारकोड को स्कैन करके वो सीधा स्वामी जी से योग भी सीख सकते हैं। तो स्मार्टफोन आज बच्चे यूज करें तो स्मार्ट चीजों को अपने जीवन में धारण करने के लिए करें, ऐसा एक प्रयास हमारी नोटबुक्स के माध्यम से किया गया है। दूसरा, इसमें हमने गोल ट्रैकर दिया है। हमने 2 पृष्ठ केवल उसमें गोल ट्रैकर के दिए हैं हर नोट पे, कि बच्चा शुरुआत से ही प्लानर के ऊपर अपनी लाइफ को प्लान करे, अपनी स्टडी को प्लान करे। और उसके अंदर हमने 25 सक्सेस मंत्रा दिए हुए हैं कि वो कैसे अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा एक प्रयास हमने अपनी नोटबुक रजिस्टर्स के माध्यम से, अपने साहित्यों के माध्यम से किया हुआ है। ये डिफरेंट मार्जिन स्ट्रक्चर्स है ऑर्डर वैल्यूज के अनुसार, कि आप कितने रुपए तक का हमें ऑर्डर देंगे और आपको उसमें क्या मार्जिन रहेगा। मार्जिन इसमें आपके लिए, हम इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं अधिकतम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेवा के अन्य माध्यम है, पतंजलि आयुर्वेद दिव्य फार्मेसी के जो अन्य के माध्यम है, उससे भी जो लाभ होता है उससे भी हम उसको सेवा में ही लगाते हैं। लेकिन एक स्टेशनरी वाला जो पार्ट है, हम इसमें न्यूनतम से न्यूनतम इसको कार्य कर रहे हैं ताकि इसका विस्तार बड़े रूप में हो। क्योंकि इसमें रुचि, जो साहित्य की रुचि है, वो कुछ पिछले कालखंड में कम हुई है। तो वो उस कालखंड में लोगों को स्मार्टफोन यूज तो करना आ गया है, लेकिन वो स्मार्ट नहीं, डर्टी चीजें देखते हैं। तो स्मार्ट चीजें देखें,
साहित्यों की तरफ आकर्षित हो, साहित्य की तरफ हम उन्हें प्रेरित करें, और वो हम ही करेंगे, कोई दूसरा आके करने वाला नहीं है। तो ये पूरा एक प्रयास है, और इसमें जो विशेष रूप है, जैसे हमने इसमें दर्शाया हुआ है, हम प्रॉफिट से, जो पतंजलि संस्थान का मूल मंत्र है, पूज्य स्वामी जी का, पूज्य आचार्य श्री का जो हमेशा ध्येय रहता है और जो मोटिव रहता है, वो जितना भी लाभ होता है उसको 100% चैरिटी के ऊपर, उसको अपना देश में योग की सेवा के लिए, आयुर्वेद की सेवा के लिए और भारत में राष्ट्रवाद की भावना के, हमारी धर्म संस्कृति के विस्तार के लिए वो खर्च करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हमारे पूरे देश में वर्तमान में 1200 से अधिक वैद्य कार्य करते हैं, जो 50,000 से ज्यादा प्रतिदिन ओपीडी करते हैं, और हम 1 रुपया भी उस ओपीडी का नहीं लेते। और दूसरी जगह हम ओपीडी पे किसी शहर में जाते हैं तो वो 500 से 1000 रुपए पहले रखवा लेते हैं। उस 500 से 1000 रुपए यदि हम 50,000 लोगों से लेना शुरू कर दें तो हम प्रतिदिन करोड़ों कमा सकते हैं, साल में सैकड़ों करोड़ कमा सकते हैं। ये सैकड़ों करोड़ की जो हम लाभ अर्जित कर सकते हैं, उसको निःशुल्क रूप से हम वैद्यों की ओपीडी देके, उनके ऊपर करोड़ों रुपए की उनको सहयोग राशि, उनका वेतन देके खर्च करके उस कार्य को करते हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो देश में गांव-गांव जाके योग सिखाते हैं, योग कक्षाओं का संचालन करते हैं। वो सब अपने खर्च से भी और संस्थान के कार्यालयों की सेवा, जो भी पतंजलि आयुर्वेद से लाभ अर्जित होता है, उसको इस दिशा में खर्च किया जाता है, वो योग की सेवा का विस्तार होता है। तो आप जिस संस्था में बैठे हैं, उसमें हो सकता है आप जब यहाँ आए हैं, उसको जब देख रहे हैं तो आपको एक रूप दिख रहा हो सकता है सोशल मीडिया पे एक डिफरेंट रूप दिख रहा हो सकता है कि षड्यंत्रकारियों का एक डिफरेंट रूप दिख रहा हो, लेकिन जब आप उसको अनुभूत करते हैं, उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये जो सेवा शून्य से शुरू हुई थी, पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य आचार्य जी ने जो ध्येय शुरू किया है, उसका आप वास्तविक स्वरूप देख पाते हैं। कितने विशाल रूप में यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं भी चल रही हैं, और जो शुल्क के साथ भी सेवाएं चल रही है, उनसे भी जो लाभ हो रहा है वो 100% चैरिटी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस साहित्य की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने अपने स्टॉल में डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जुड़ने के लिए एक आवेदन पत्र रखा हुआ है, एक कैटलॉग रखा हुआ है, और अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स पूरे डिस्प्ले के साथ दी हुई है। तो आपका स्वागत है जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी। और अगले जो हमारे वक्ता हैं पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि आरोग्य के वाशुपति जी। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं स्वदेशी विभाग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि संपूर्ण भारत में अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स के माध्यम से स्वदेशी के कार्य को आगे बढ़ा रहा है और लोगों को स्वावलंबी बना रहा है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्वदेशी विभाग काम कर रहा है, क्या क्या हमारे इसमें किस किस प्रकार के स्टोर्स हैं जो हम ग्रामीण भारत से लेके और मेट्रो शहर में अपने अभी चला रहे हैं, और उसमें क्या आपका लाभ है, कैसे आप लोग उसके साथ में जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, और स्वदेशी का जो हमारा ये प्रकल्प है इसको घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मेंटोर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री जी हैं, उनके ही मार्गदर्शन में हम ये स्वदेशी से स्वावलंबन का जो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसको चला रहे हैं। अगर आज की बात करें तो हम लोगों के पास 4 तरह के स्टोर्स उपलब्ध हैं। इन स्टोर्स में केवल हम पतंजलि का ही सामान बेचते हैं, ठीक है। सबसे जो हमारा बड़ा एक प्रकल्प है वो मेगा स्टोर है, जो कि हम मेट्रो सिटीज या अच्छे बड़े शहर या जो प्रदेश की राजधानियां हैं, इनमें हम लोग चला रहे हैं। और आज की डेट में पूरे भारत में 389 हमारे पास में ऐसे मेगा स्टोर्स हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। उसके बाद उससे छोटा प्रकल्प होता है चिकित्सालय एवं स्टोर, जो कि हमारे पूरे भारत में 1098 है अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। उससे छोटा हमारा प्रकल्प है आरोग्य केंद्र, जो आज हमारे पूरे भारत में 2249 आज की डेट में है हमारे पास। और उससे छोटा जो अभी हम लोगों ने नया शुरू किया है ग्रामीण में, कि गांव-गांव तक हमारी पहुंच हो, हमारे उत्पाद गांव-गांव तक पहुंच पाए, उसके लिए
ग्रामीण आरोग्य क्रोध का ये हमने नया प्रकल्प शुरू किया है, जो अभी हमारे पास 1878 है पूरे गाँव में। तो इसमें एक बहुत बड़ा हमारे पास स्कोप है हर एक गाँव में एक स्टोर खोलने के लिए। स्टोर कैसा होता है मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ और क्या क्या चीजें उसमें रहती है। ये आप देखेंगे, ये मेगा स्टोर का एक चित्र है जिसमें जो हमारे मेजर सिटीज या मेट्रो सिटीज होते हैं उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है वो 1000 स्क्वायर फीट की रहती है प्राइम लोकेशन में, और बाकी जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है इसको खोलने के लिए। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का रहता है इसमें। और जो नियम होता है इसमें कि किसी भी जो स्टोर हमारा वहां पर चल रहा है उससे जो मिनिमम दूरी है वो 2.5 से 3 किलोमीटर होनी चाहिए, तभी हम स्टोर देते हैं, ताकि दूसरा स्टोर जो चल रहा है उसकी सेल पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। और जो इसकी वन टाइम फ्रेंचाइजी फी होती है वो 4 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में होती है और 2 लाख रुपए पतंजलि फूड्स लिमिटेड की होती है।